नमस्कार दोस्तों, बिहार में एक बार फिर सियासत गर्म आ गई है। एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार एनडीए सरकार में शामिल हम के मुखिया जीतन राम मांझी इस मामले पर तेजस्वी यादव का समर्थन करते हुए दिख रहे हैं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार ने जाति जनगणना के मुद्दे पर एक बार फिर अपनी बात दोहराई है। नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना को राष्ट्र हित में बताया है और तेजस्वी यादव के सवालों को लेकर भी क्या कहा है, आपको उनके पूरे बयान के बारे में आपको बताएंगे। वहीं बिहार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने देश के 33 बड़े नेताओं को पत्र लिखा है। ये पत्र क्यों लिखा है, आपको उसके बारे में भी डिटेल से बताएंगे। वहीं जातिगत जनगणना के मुद्दे पर जहां जेडीयू, आरजेडी और हम एक साथ आते हुए दिख रहे हैं, तो वहीं इस मुद्दे पर एनडीए में भारतीय जनता पार्टी अलग थलग पड़ती हुई दिख रही है। अब इसको लेकर बिहार में अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। वहीं आज अमित शाह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बड़ी बैठक की है। इस बैठक में इन सभी ने क्या मांग की है, आपको उसके बारे में भी डिटेल से बताएंगे। वहीं इसी बीच लालू यादव को लेकर भी बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। जी हाँ, आपको बता दें, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने लालू यादव से आज मुलाकात की है, जिसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुलाकात करने के बाद लालू यादव को लेकर बड़ी बात कह दी है। वहीं आपको बता दें, आज पंचायत चुनाव के नतीजे भी सामने आए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा है। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इसी तरह की नई नई खबरों का अपडेट आपको तुरंत मिल सके। जी आपको बता दें, आज पंचायत चुनाव के नतीजे सामने आए, जिसमें मुंगेर के मानिकपुर पंचायत से मंत्री सम्राट चौधरी की भाभी चुनाव हार गई है। जी हाँ, 10 जिलों के 12 प्रखंडों में वे चुनाव के नतीजे घोषित किए गए। इसमें भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार को बड़ा झटका लगा है। जी हाँ, बीजेपी नेता व बिहार सरकार में मंत्री सम्राट चौधरी की भाभी मीना देवी मुखिया का चुनाव हार गई हैं। वहीं खुदरा वोटरों ने 14 मुखिया में से 11 को बदल दिया है, बाकी 3 मुखिया की फिर से वापसी करा दी है। जहां 5 साल का मौका मिलने के बाद जिस मुखिया ने विकास कार्यों में रुचि नहीं ली, जनता का किसी तरह से ख्याल नहीं रखा, इस बार उनको जनता ने सबक सिखाया है। जहां पिछले चुनाव में विजयी हुए 11 मुखिया को मतदाताओं ने इस बार नकार दिया है। वहीं 3 पंचायत के मुखिया को उनके काम का मतदाताओं ने दोबारा से इनाम दे दिया है, यानी 14 में से 11 मुखिया को बदला गया है। वहीं 3 मुखिया जो कि फिर से चुनाव जीत गए हैं। बहरहाल बिहार में जाति जनगणना का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। अब इस मुद्दे पर जहां खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार एनडीए सरकार में शामिल जीतन राम मांझी आरजेडी के बातों का समर्थन करते हुए दिख रहे हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल अलग थलग पड़ती हुई दिख रही है। जहां जातिगत जनगणना सभी दलों के लिए गले की हड्डी जैसा बन गया है। अब नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव ने जहां एक तरफ अल्टीमेटम दे डाला है, तो वहीं नीतीश कुमार ने एक बार फिर दोहराते हुए कहा कि जातिगत जनगणना राष्ट्र हित में है। जहां विभिन्न जातियों की आबादी जानने के लिए बिहार के तमाम राजनीतिक दल इस समय बेताब हैं। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई लेना देना नहीं है, मगर वोट बैंक प्रभावित होने के डर से भी इस मुद्दे पर खुलकर बोलने से भारतीय जनता पार्टी परहेज कर रही है। बिहार विधानसभा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के हालिया कदम के बाद राजनीतिक दलों में खलबली सी है। जहां अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब की प्रतीक्षा कर रहे जेडीयू को फैसले लेने के लिए राष्ट्रीय जनता दल ने 3 दिनों का अल्टीमेटम देकर बिहार का सियासी पारा चढ़ा दिया है और जेडीयू को असमंजस में डाल दिया है। तो वहीं नीतीश कुमार ने अब जातिगत जनगणना को लेकर अपनी बात दोहराते हुए कहा कि ये राष्ट्रीय हित में है। जहां दिल्ली पहुंचे नीतीश कुमार ने एक बार फिर जातिगत जनगणना की अपनी मांग दोहराई है, दोहराते हुए कहा कि ये राष्ट्रीय हित में है और इससे विकास में पिछड़ रहे समुदायों के विकास में मदद मिलेगी। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने ये बात कही। जब उनसे पूछा गया कि सुप्रीम कोर्ट में केंद्र के हलफनामे के बारे में कि जाति के आधार पर जनगणना वस्तुतः खारिज कर दिया गया, तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि यह बिल्कुल सही नहीं था, लेकिन यह भी कहा कि यह मामला सीधे तौर पर जाति जनगणना के मुद्दे से संबंधित नहीं था। जहां राष्ट्रीय राजधानी में नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ गृह मंत्री अमित शाह की आज बैठक हुई, जिसमें जेडीयू के नेता जाति जनगणना के खिलाफ तर्कों को भी खारिज कर दिया और कहा कि इसकी मांग न केवल बिहार से आ रही है बल्कि कई राज्यों से आ रही है। नीतीश कुमार ने कहा कि वह इस मुद्दे पर बिहार में विभिन्न दलों के सदस्यों से बात करेंगे ताकि उनकी अगली कार्रवाई की रूपरेखा तैयार की जा सके।
बता दें कि उन्होंने देश भर में इस तरह की मांग को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नीतीश कुमार ने सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के साथ मुलाकात की थी। हालांकि केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पिछड़े वर्गों की जाति जनगणना प्रशासनिक रूप से कठिन और बोझिल है। इस तरह की जानकारी को जनगणना के दायरे से बाहर करना एक सचेत नीति निर्णय है। हालांकि नीतीश कुमार सहित अमित शाह से देश के 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने मुलाकात की। बताया जा रहा है कि यह मुलाकात ज्यादातर नक्सल समस्या को लेकर थी। नक्सल समस्या को लेकर हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई थी। इस बैठक में इन राज्यों के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक भी मौजूद रहे। लगभग 3 घंटे तक चली इस बैठक में नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज करने और उन्हें मिलने वाली वित्तीय सहायता को रोकने और 2 प्रमुख मुद्दे पर चर्चा हुई। सूत्रों का कहना है कि बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ओडिशा के मुख्यमंत्री, तेलंगाना के, मध्य प्रदेश के, महाराष्ट्र के एवं झारखंड के मुख्यमंत्री ने हिस्सा लिया। हालांकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, आंध्र प्रदेश के और केरल के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल नहीं हुए, लेकिन इन 4 राज्यों के प्रतिनिधित्व वहां के वरिष्ठ अधिकारियों ने किया। बैठक के बाद नीतीश कुमार ने बताया कि आज इस बात पर चर्चा हुई कि नक्सली गतिविधि कैसे खत्म हो। कई राज्य इसके चपेट में हैं, लिहाजा उन मुद्दों पर चर्चा हुई। हम लोग शुरू से इस बात की मांग करते रहे कि नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र में न्याय के साथ विकास हो। इसके चलते ही बिहार में नक्सल की गतिविधि कम हुई है। वहीं जीतन राम मांझी ने भी जातिगत जनगणना के मुद्दे पर तेजस्वी यादव का समर्थन किया है और बोला कि हमें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री इस बात को इग्नोर नहीं करेंगे। जहां जातिगत जनगणना नहीं कराने केंद्र की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर हल्फनामे के बाद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी एक बार फिर बोल पड़े हैं। लेकिन अब भी जीतन राम मांझी केंद्र सरकार से आस लगाए बैठे हैं। उन्होंने कहा कि हमें अभी भी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री के सामने अच्छी तरह से एक बार फिर इस मांग को रखनी चाहिए। उन्हें बताना होगा कि यह मांग देश की जनता की मांग है, किसी राजनीति पार्टी या किसी राजनीति से प्रेरित नहीं है। उन्होंने कहा कि जनता को उनका हक दिलाने के लिए जातिगत जनगणना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिसकी जितनी जाति उनकी उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को इस मुद्दे पर एक सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए, जिसमें मिलकर आगे क्या करना है इस पर विचार किया जाना चाहिए। सर्वदलीय बैठक से निकली बातों को प्रधानमंत्री के कानों तक पहुंचाने की जरूरत है। उन्हें बताया जाना चाहिए कि जातिगत जनगणना क्यों जरूरी है। वहीं तेजस्वी यादव ने भी इसी मुद्दे को लेकर 33 नेताओं को पत्र लिखा है और कहा है कि जाति जनगणना नहीं कराने का केंद्र के पास एक भी कारण नहीं है। जहां तेजस्वी यादव ने सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना की मांग को लेकर देश के विभिन्न पार्टियों के 33 वरिष्ठ नेताओं को केंद्र सरकार की उदासीन एवं नकारात्मक रवैये और सबकी साझा आशंकाओं और जिम्मेदारियों के संदर्भ में पत्र लिखा है। तेजस्वी ने कहा है कि जाति आधारित जनगणना की मांग को राष्ट्र निर्माण में एक आवश्यक कदम के रूप में देखा जाना चाहिए। जाति जनगणना नहीं कराने के खिलाफ सत्ताधारी दल उनके पास एक भी तर्क संगत कारण नहीं है। जहां तेजस्वी यादव ने कांग्रेस, एनसीपी, सपा, बसपा, तृणमूल कांग्रेस, सीपीएम, सीपीआई, जेडीयू सहित कई पार्टियों को यानी 33 पार्टियों के नेताओं को इस बारे में पत्र लिखा है और कहा है कि मिलजुल कर हमें इसकी मांग जोर से उठानी चाहिए। वहीं आपको देते हैं, आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से दिल्ली में मुलाकात की। अब इसके कई राजनीतिक मायने निकाले जाने लगे हैं। जहां झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने शनिवार की रात आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से दिल्ली आवास स्थित उनसे मुलाकात की। उन्होंने लालू यादव से मुलाकात कर उनका हाल चाल जाना। उन्होंने भगवान से कामना भी की वो लालू यादव को उत्तम एवं स्वस्थ आयु प्रदान करें। बता दें कि जातिगत जनगणना के मुद्दे पर लालू प्रसाद यादव भी पिछले दिनों केंद्र सरकार पर भड़क गए थे। राजद सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि इसके लिए लड़ाई जारी रहेगी, जातिगत जनगणना हर हाल में होकर रहेगी। इसी परिप्रेक्ष्य में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लालू यादव से मुलाकात करने पहुंचे थे। मुलाकात करने के बाद उन्होंने लालू यादव के साथ
अपनी तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि कल रात दिल्ली में राजद सुप्रीमो और मेरे अभिभावक स्वरूप आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी से मुलाकात कर उनका कुशल क्षेम पूछा। परमात्मा आपको उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु प्रदान करे, यही कामना करता हूँ। बता दें कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने भी जातिगत जनगणना का समर्थन किया है। दिल्ली में लालू प्रसाद यादव से मिलने पहुंचे हेमंत सोरेन ने कहा कि लालू जी उनके गार्जियन है, यह पहली मुलाकात तो नहीं है। गार्जियन से आदमी क्या बात करता है, वो भी राजनीतिक मार्गदर्शक से। इस दौरान बगल में खड़े लालू प्रसाद यादव मुस्कुराते रहे। हेमंत सोरेन ने कहा कि आज के समय में जिस तरीके से विकास के पैमाने खींचे जा रहे हैं उसमें कई लोग आगे निकल रहे हैं, कुछ लोग पीछे छूट जा रहे हैं। असमानताएं नहीं रहे, इसलिए जातिगत जनगणना बहुत जरूरी है। हर वर्ग की भागीदारी होनी चाहिए। झारखंड मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक केंद्र की बात सीधे तौर पर नहीं पहुंचे कुछ बताना सही नहीं होगा, लेकिन जातिगत जनगणना बहुत जरूरी है।